इस वक्त सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री कोलकाता में अपना रोड शो शुरू करेंगे और आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ वहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है जिस पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री कोलकाता में अपना रोड शो वहाँ पर शुरू कर रहे हैं और अब ये प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होने वाला है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये रोड शो है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री ने और यहाँ से ये रोड शो श्याम बाजार से शुरू होकर शिमला स्ट्रीट स्थित स्वामी विवेकानंद के आवास पर जाकर समाप्त होगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री बाग बाजार स्थित मां शारदा के आवास पर भी जाएंगे। और फिलहाल ये रोड शो, आपको ये दृश्य हम दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां पर ये रोड शो अब शुरू हो चुका है और काफ़ी वहां पर लोगों को इंतज़ार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। काफ़ी संख्या में वहां पर लोग जमा हुए हैं, ये आप दृश्यों में देख सकते हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कोलकाता में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस रोड शो की जो थीम है वो बांग्लीर मोने मोदी रखा गया है और काफ़ी वहाँ पर लोगों को इंतज़ार था प्रधानमंत्री मोदी का। और अब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने अपना रोड शो शुरू कर दिया है। ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से। और जैसा कि अभी रोड शो शुरू होने से पहले हम दर्शकों को जब खबरें बता रहे थे उसमें हमने बताया था कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि इस बार भाजपा के पक्ष में पूरे देश में सबसे अच्छा परिणाम पश्चिम बंगाल से आएगा। ये प्रधानमंत्री की ओर से खुद कहा गया और इसका यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रसन्नजीत, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये रोड शो कितना लंबा है और किस तरह का इंतज़ार वहाँ पर लोगों के बीच देखा आपने प्रधानमंत्री को लेकर के? वो स्वामी विवेकानंद जी का घर है, वहाँ पे जो अभी रामकृष्ण मिशन ने नई तरीका से पूरा सजावट किया है, पूरे घर का बाहर का जो एरिया है वहाँ पे मंदिर बनाया। तो ये जो 2-2.5 किलोमीटर जिस तरह से भीड़ है उसे लगता है कि 1 घंटा तो लग ही जाएगा पूरे। ठीक है, हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बता रहे हैं कि करीब 2-2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर रोड शो कर रहे हैं और भारी संख्या में वहाँ पर भीड़ जुटी हुई है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि इस बार पूरे देश की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो नतीजा है वो बीजेपी के पक्ष में सबसे अच्छा नतीजा पश्चिम बंगाल से आने वाला है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग वहाँ पर जमा हैं, प्रधानमंत्री भी कोलकाता में रोड शो कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जोशी जी, आपने बिल्कुल सही कहा और अभी हमारे जो संवाददाता प्रसन्नजीत जी बता रहे थे, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए ये इस बार का ये जो रोड शो है नॉर्थ कलकत्ता का, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है
कि लास्ट फेज के इलेक्शन में जो पिछली बार 2019 में बीजेपी की कोई भी एक सीट नहीं हो पाई थी, तो ये एक बीजेपी के लिए चैलेंज था कि लास्ट फेज के इलेक्शन में पश्चिम बंगाल का जो ये कोलकाता सेंट्रिक है, उन सारे सेंट्रिक एक जगह पे बीजेपी अपना एक तरह से आप कहें कि वो पूरा का पूरा अपनी ताकत लगाई हुई। और प्राइम मिनिस्टर के मोदी का अगर इधर आप रोड शो देख रहे हैं नॉर्थ कलकत्ता में, तो साउथ कलकत्ता में ममता बनर्जी भी साथ साथ उनका भी रोड शो और उनकी भी रैलियां सब चल रही है। लेकिन जब आपका सवाल है, जब पीएम ने कहा है कि कलकत्ता का पश्चिम बंगाल जो है वो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होगा बीजेपी के लिए, तो ये बात कहते हुए उनके बात पे कितना इस बात का दम आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो कलकत्ता में जब बीजेपी इतने दिन के संघर्ष के बाद भी कलकत्ता में अपना एक इस तरह का आधार नहीं बना पाया था, और आज के जो कलकत्ता आप देखते हैं तो उसमें आपको लगता है कि एक जन सैलाब सा कलकत्ता के इस 2-2.5 किलोमीटर में उमड़ पड़ा है। और ये जब जन सैलाब आप देखते हैं, लोगों की भीड़ देखते हैं और लोगों की जो उत्सुकता देखते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए जो ललक देखते हैं अपने अपने मोबाइल फोन में, उस लम्हे को कैद करने की जो लोगों में एक ललक देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो नॉर्थ कलकत्ता की जिस रोड से पीएम मोदी अभी गुजर रहे हैं, ये एक सामाजिक क्रांति का एक इलाका माना जाता है। ये भारत के जो राजधानी आप कहते हैं कलकत्ता ब्रिटिश काल में कभी रही है का वो गौरव मिला है कलकत्ता को, तो आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का सेंटर भी कलकत्ता का यही इलाका रहा है। इसी इलाके में आप कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके, और आप अगर बात करेंगे तो रामकृष्ण परमहंस की जो अभी आप शारदा माँ के मंदिर में घर पे आपने देखा पीएम मोदी का श्रद्धांजलि सुमन रखते हुए, तो ये आप कह सकते हैं एक कल्चरल सेंटर है पूरे कलकत्ता का। आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स को लेके भी अगर ये नॉर्थ बंगाल को आप कहें कि ये देश के लिए अग्रणी भूमिका रही है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस बार जब आप नॉर्थ कलकत्ता में देख रहे हैं कि इस तरह की लोगों की भीड़ और लोगों की ये ललक, तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा है कि पश्चिम बंगाल इस बार इनका बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होने वाला है, तो शायद कुछ गलत नहीं कहा है। जिस तरह का पश्चिम बंगाल में पीएम ने एग्रेसिवली कैंपेन किया है, जिस तरह से पीएम मोदी ने जो एग्रेसिवली रैलियां किया है, लोगों के एकदम एक एक इलाके में पहुंचे हैं और अपने सरकार के जो 10 साल का उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको लोगों के सामने में रखा है। और इसके बाद जो ममता टीएमसी और सीपीएम और कांग्रेस के रीजन का उन्होंने लोगों के बीच में वो तस्वीरें रखी है, जैसा कि आज भी आप अपने ही बुलेटिन में बता रहे थे कि पीएम आज भी बता रहे थे इस चीज का कि ये कोई अलग नहीं है, ये सारे एक ही है। अगर आप टीएमसी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, सीपीएम को वोट दो, तो ये एक ही दुकान है, एक ही सेंटर है जहां पे ये वोट पड़ने हैं। तो वो एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कलकत्ता में, खास करके पश्चिम बंगाल में, कि बीजेपी एक अलग पार्टी है जो लोकतंत्र की, जो सही मायने में लोकतंत्र है, उसकी जड़ें पश्चिम बंगाल में जो एक तरह से सीपीएम के दौर से उखड़ती गई थी, वायलेंस का दौर था, चाहे प्री पोल का इलेक्शन हो, पोस्ट पोल इलेक्शन हो, अब एक खून रक्त रंजित बंगाल हम लोग देखते रहे हैं। पंचायत के इलेक्शन में आपने देखा, एमएलए के इलेक्शन में देखा, और एमपी के इलेक्शन में अभी आपने 6 फेज के चुनाव के सब होते होते आपने देखा, हर जगह एक वायलेंस का नगारा रहता है। और इसके सामने में जो संदेश खाली का जो ये एपिसोड रहा है, वो भी पूरे दुनिया को और खास करके भारत को, देश को शर्मसार किया है। तो ये 7वें फेज के दौर में जब पीएम मोदी की ये रैली देखते हैं, ये रोड शो आप देख रहे हैं, तो इसका मैसेज 7 फेज के जो चुनाव में जो 1 जून को होने वाला है, कमोबेश आपको ये बात मैं एकदम बिल्कुल श्योर कह रहा हूं कि इस बार का जो ये फेज का जो चुनाव है, उसमें बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है, जो पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस है, वो सचमुच ये भीड़ और लोगों की ये ललक दिखाती है। ठीक है विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल वेरिस्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो जहां पर ये रोड शो चल रहा है वहीं पर वो मौजूद हैं। विशाल, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं लोगों में आप? देखिए चंद्रशेखर, जब आप ग्राउंड जीरो से बात करते हैं तो आप एग्जैक्ट आपको पता होता है कि क्या सिचुएशन है,
देख के सुनी सुनाई बातें करना और ग्राउंड से बोलना ये टोटली डिफरेंट हो जाता है। और ग्राउंड पे मैं जब से आया हूं मैं देख रहा हूं कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है और बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्योंकि लोगों से बातचीत में पता चल रहा है कि 10 साल का जो ममता बनर्जी का जो रूल रहा है उसको लेकर वो उनमें काफी नाराजगी है। और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बात की है, अभी उन्होंने बारासात में रैली की और रैली में उन्होंने ये बता दिया कि विकसित भारत में पूर्वी भारत का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने कहा कि टीएमसी का जो रूल है लोग उससे उकता गए हैं। और जैसे ही उन्होंने ये बोला तो एक जबरदस्त शोर पीएम के इस बात पे रिस्पांस आया और पीएम को देखकर जिस तरह का एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ रैलियां कवर कर चुका हूं बंगाल में, कृष्णानगर, बारासात और झारग्राम, और हर जगह प्रधानमंत्री को देखने के लिए खासतौर से महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह है। और आज प्रधानमंत्री ने स्टेज से कुछ बच्चों के लिए कहा कि मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे हाथों में तस्वीरें लेकर आए हैं जो उन्होंने खुद बनाई हैं, और उसमें से एक तस्वीर भी मैंने आगे फॉरवर्ड किया जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इनकी ये कलेक्ट कर लो। प्रधानमंत्री ने कहा आप इस पे एड्रेस लिख दीजिए, अपना फोन नंबर लिख दीजिए, मैं आपसे खुद बात करूंगा। तो जो इंस्टेंट कनेक्ट प्रधानमंत्री बनाते हैं लोगों के साथ, वो लोगों के दिलों को छू जाता है और यही आज देखने को मिला। और ये जो हुजूम देख रहे हैं आप कलकत्ता के रोड शो का, इसकी एक झलक हमने दिन में देखी थी जब प्रधानमंत्री ने बारासात की रैली ग्राउंड तक पहुंचते हुए दोनों तरफ लोग काफी बड़ी तादाद में उनको देखने के लिए मौजूद थे। तो बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है उसके पीछे प्रधानमंत्री की अपनी लोकप्रियता है और प्रधानमंत्री से जो अपेक्षा है बंगाल की वो जबरदस्त है और हमेशा नई ऊंचाइयों को वो छू रहा है। हमने देखा कि छठे चरण में 80% बंगाल में वो मतदान हुआ, 73% पांचवें चरण में हुआ और आखिरी चरण जो है इसमें बीजेपी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी ताकत झोंक दी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे ताकत मिलती है आप लोगों के प्यार से और आप लोगों का जिस तरह से साइक्लोन के बावजूद आप लोग इतनी तादाद में मुझसे मिलने आए, मेरी बात सुनने आए, उससे मुझे जो एनर्जी मिलती है वो इसका पूरा बदला मैं चुकाऊंगा और बदला चुकाऊंगा बंगाल का विकास करके। चंद्रशेखर। विशाल, आप पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर आप मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री ने एक साक्षात्कार के दौरान पीएम मोदी ने दावा किया है कि इस बार जो नतीजे आएंगे उसमें सबसे अच्छा नतीजा पूरे देश में पश्चिम बंगाल से आने वाला है बीजेपी के लिए। क्या कुछ देखा आपने ग्राउंड पर, क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री के इस दावे को लेकर के? चंद्रशेखर, जब चुनाव आते हैं तो हर नेता अपने हिसाब से दावे करता है, लेकिन ग्राउंड पे जब आप रिपोर्टिंग करने निकलते हैं और ऑफ कैमरा जब लोगों से बातचीत करते हैं तो आपको एक सेंस मिलता है कि किस तरह का माहौल वहां पर बन रहा है। अलग अलग तबके के लोगों से मैंने बातचीत की है और सबने इस एक अपेक्षा जताई है, एक चेंज चाहते हैं वो बंगाल के अंदर। और प्रधानमंत्री और बीजेपी इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। 42 सीटें बंगाल में है, 18 सीटें बीजेपी ने पिछले चुनाव में हासिल की थी जो उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था और अब बीजेपी इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती है और बीजेपी चाह रही है कि बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें उसके खाते में आए। और जो कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर का वो इसी से रिफ्लेक्ट होता है कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और लोग चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ पर कुछ बदलाव लेकर आए। आज प्रधानमंत्री ने खुले दिल से ये बात कह दी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंगाल जो है उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। आजादी से पहले बंगाल पूरे देश को रोजगार देता था, लेकिन ओवर द इयर्स यहाँ से लोगों का पलायन हुआ, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बंगाल के पास रोजगार नहीं है और पहले लेफ्ट ने लूटा, पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा और अब तृणमूल कांग्रेस दोनों हाथों से लूट रही है। तो इसका भी हिसाब लिया जाएगा। और मैंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन जिन ने खाया है उससे निकलवा के जिसका खाया है उसको मैं दूंगा। और इस बात पे एक जबरदस्त रिएक्शन मिला क्राउड की।